everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए। Morning students, now we are going to start Hindi literature. Lesson 7 सच्ची तीर्थ यात्रा। सच्ची तीर्थ यात्रा का अर्थ बताया गया है कि यदि हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो ये हमारी सच्ची तीर्थ यात्रा है। उन्होंने बताया है कि एक रूसे गांव में एक एफिम और एलिसा नाम के दो वृद्ध रहते थे। वो आपस में मित्र थे। एलिसा न धनी था न गरीब, वह मधुमक्खियां पालकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एफिम गंभीर व विचारवान था। वह अपने परिवार की देखभाल ध्यानपूर्वक किया करता था। एक बार उन दोनों ने यरूशलेम तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। तो एलिशा ने एफिम को वो प्रतिज्ञा दिलाते हुए कहा कि हमें तीर्थ यात्रा पर चलना चाहिए। तो एफिम ने तो अपने साथ बहुत सा धन लिया, परंतु एलिशा ने उतना ही धन लिया जितना कि उसको आवश्यक थी। दोनों में चलते चलते एक गांव पहुंचे जहां अनावृष्टि के कारण त्राही त्राही मची थी। लोग भूखे मर रहे थे। एक झोपड़ी में से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एलिशा ने धक्का देकर झोपड़ी का दरवाजा खोला। सामने किस्ती मरणासन अवस्था में देखा। बच्चे भूखे थे, रोटी मांग रहे थे। एलिशा ने अपना बैग खोलकर रोटी उन लोगों को दी। कुएं से पानी भरकर दिया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। एलिशा पूरी रात परिवार की देखभाल करता रहा और सुबह होने पर वो सामान लाया। एलिशा ने एक गाय, खेत जोतने के लिए बैल और फसल के लिए अनाज खरीदा। जब उसने ये शब्द सुने कि मनुष्य नहीं देवदूत है, तो ऐसे मनुष्य कहाँ मिलते हैं, तो उसने वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया और वह यरूशलेम ना जाकर अपने घर पर वापस आ गया। जब एफिम तो यरूशलेम चला गया। गिरजाघर ने देखा कि वहाँ एक वृद्ध पुरुष है जिसकी शक्ल एलिशा से लग रही है। एफिम ने सोचा कि एलिशा की मदद से मैं गिरजाघर जा सकता हूँ। गिरजाघर में एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए देखा। जब एफिम लौटकर झोपड़ी में गया तो वहाँ सब ठीक था। गांव पहुंचकर देखा एलिशा अपने काम में व्यस्त था। अब एफिम समझ गया कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। दीन दुखियों की सहायता ही उसकी सच्ची तीर्थ यात्रा है। एलिशा को एफिम ने सच्चा तीर्थ यात्री बताया। तो इसके माध्यम से उन्होंने सच्चा तीर्थ यात्री कौन है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इस कहानी में बताया है। तो आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। शब्द अर्थ और कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके।